तो वेलकम बैक दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नियमों में बदलाव किया है और 3 नए नियम लेकर आई है। वैसे नियम तो 4 है लेकिन 3 अहम नियम है। तो क्या क्या नियम चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए हैं और कब से इम्प्लीमेंट होंगे क्रिकेट में, सब कुछ बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो पहला नियम यह है कि जो क्रिकेट में 2 गेंदें यूज़ होती थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले जो क्रिकेट में 2 गेंदों का इस्तेमाल किया जाता था, जो 25 ओवर करके 2 गेंदें यूज़ होती थी, 2 न्यू बॉल। पहले 25 ओवर में 1 गेंद होती थी और फिर 25 ओवर में 1 गेंद। अब क्या नियम में चेंज हुआ है कि 17 ओवर्स में 2 गेंदें यूज़ हो जाएंगी। पहले 17 ओवर्स में 1 गेंद नई बॉल और दूसरी नई बॉल अगले 17 ओवर्स में। कुल मिलाकर 34 ओवर में दोनों नई गेंदें यूज़ हो जाएगी। उसके बाद टीम को डिसाइड करना है कि कौन से गेंद से आगे कंटिन्यू करना है। बचे हुए 16 ओवर्स दोनों गेंद में से 1 गेंद से कंटिन्यू किया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के 2 गेंदों का यूज़ होगा, लेकिन जो 2 गेंदें होंगी उसमें से एक चूज़ करना होगा अंतिम 16 ओवर के लिए। ये नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि रिवर्स स्विंग मिले और गेंदबाजों को कुछ मदद मिले पिच से, गेंद से, ताकि जो क्रिकेट का खेल है वो बैलेंस चले, वन साइडेड ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बैटिंग टीमें होती हैं, जो बैट्समैन होते हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं आजकल के क्रिकेट में। तो डोमिनेशन लेवल दोनों तरफ से बैलेंस हो, इसलिए ये नियम लाया गया है। इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए आप इसमें देख सकते हैं, अंडर द करंट आईसीसी रूल अ न्यू बॉल इज यूज्ड फ्रॉम ईच एंड फॉर 25 ओवर्स। दोनों तरफ से 25 ओवर के लिए पहले यूज होता था, ठीक है। अब क्या होगा, गोइंग फॉरवर्ड बोथ बॉल्स विल बी यूज्ड अप टू द 34th ओवर। 34 ओवर तक ही दोनों बॉलों को यूज कर लिया जाएगा और 35वें ओवर से टीम को डिसाइड करना होगा, चूज करना होगा दोनों बॉलों में से एक बॉल जिसके साथ गेम को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर बारिश की वजह से कभी 25 ओवर या उससे कम का मैच होता है तो सिर्फ 1 गेंद का इस्तेमाल होगा पूरे मैच के दौरान, ठीक है। तो ये हो गई एक नियम जो कि बॉल से रिलेटेड है, जो गेंद चेंज करना था उससे रिगार्डिंग। अब अगले नियम की बात करें तो अगला नियम जो चेंज हुआ है वो है कंकशन सब्स्टिट्यूट प्रोटोकॉल में। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंग्लैंड और भारत का एक T20 मैच चल रहा था जहां शिवम दुबे इंजर्ड हो गए थे और शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा गेंदबाजी करने कंकशन सब्स्टिट्यूट बन के आए थे और उन्होंने गेंदबाजी पे इतना ज़्यादा प्रभाव डाला मैच से कि मैच का नतीजा चेंज कर दिया। वहाँ बहुत सारे विवाद हुए थे और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि शिवम दुबे ऑलराउंडर थे जो बैटिंग कर लेते हैं और हल्की गेंदबाजी करते हैं। वहीं हर्षित राणा प्रॉपर गेंदबाज है, तो आपने एक ऑलराउंडर को गेंदबाज से रिप्लेस किया। इसके लिए बहुत सारे सवाल उठे थे, तो इसलिए ये नियम चेंज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अब नियम में क्या होगा कि आपको मैच से पहले मैच रेफरी को 5 प्रॉपर, एक विकेट कीपर, एक बैट्समैन, एक सीम बॉलर है ना, फास्ट बॉलर, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के नाम देने होंगे। अगर आपका कोई विकेट कीपर इंजर्ड होता है तो उसके लिए कंकशन सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर ही होगा। अगर बैट्समैन इंजर्ड होता है तो बैट्समैन सब्स्टिट्यूट होगा। अगर गेंदबाज इंजर्ड होता है तो अगर स्पिनर है तो स्पिनर ही रिप्लेस करेगा, पेसर है तो पेसर रिप्लेस करेगा, ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर रिप्लेस करेगा। तो ये कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेके नया नियम आया है। तो 2 नियम तो ये हो गया। तीसरा नया नियम है वो कैच को लेकर है। आपको याद होगा, आपने देख सकते हैं इसमें कि जो माइकल नेसार है, बिग बैश लीग का मैच हुआ था जहाँ माइकल नेसार ने पहले बाउंड्री के अंदर गेंद को कैच किया, उसके बाद बॉल को हवा में फेंका, खुद बाउंड्री से बाहर गए। बाउंड्री से बाहर जाने के बाद बॉल को जब पहले उन्होंने उछाला तो बॉल फिर से बाउंड्री के बाहर जा रही थी, तो उन्होंने फिर से हवा में उछलकर, मतलब बाउंड्री के बाहर उनका बॉडी था लेकिन बाउंड्री के बाहर ही उछलकर गेंद को पकड़कर और अंदर फेंक दिया। और अंदर फेंकने के बाद फिर से वो अंदर आ गए और गेंद को कैच किया। तो नियम में बदलाव ये हुआ है कि ऐसे कैचों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी, जिसे बली बूग या कुछ कहा जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर किसी गेंद फील्डर ने कैच पकड़ा अंदर और बॉल को जब भी वो हवा में फेंकेगा तो उसका पैर अंदर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि बॉल को हवा में फेंकते वक्त, छूते वक्त बाहर से उसका कांटेक्ट होने के बाद अंदर आए, ऐसा नहीं। और मान लीजिए कोई फील्डर है, कैच पकड़ता है अंदर कैच पकड़ के अगर बॉल उछाल देता है फिर बाहर जाके अंदर आ जाता है और कैच पकड़ ले तो ये तो लीगल है। लेकिन अगर कोई फील्डर है, कैच अंदर पकड़ा, बॉल को फेंका, बाहर गया और बॉल बाहर जा रही है, तो बाहर है, उसका कांटेक्ट हो गया एक बार, तो फिर अगर वो बॉल को छूता है हवा में बाउंड्री से बाहर तो वो 6 दिया जाएगा, उसे कैच आउट नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 नियम है जो क्रिकेट में चेंज हुआ है। और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक न्यूज़ बता दूं, जो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है उसमें इंटर स्क्वाड मैच में सरफराज खान ने भी 92 रन बनाए हैं और अच्छी इनिंग्स खेली है। तो हेडेक बढ़ते हुए टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उन्हें तो सेलेक्ट किया नहीं गया है, श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट किया गया है। लेकिन
सरफराज खान ने वहाँ पे इंटर स्क्वाड मैचेस में परफॉर्मेंस देकर टीम के लिए हेडेक बढ़ा दिया है। तो ये कुछ क्रिकेट की और नीचे न्यूज़ थी। और बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो 3 नए रूल्स आए हैं और डीआरएस को लेकर वही सारे नियम से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये सारे नियम इम्प्लीमेंट कब होंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश और श्रीलंका का जो टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है, वहां से टेस्ट वाले नियम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद उन्हीं 2 कंट्री के बीच ओडीआईज मैचेस चालू होंगे, ओडीआईज में वो भी नियम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब रही बात कैच का नियम, तो ये अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होगा, अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बाकी जो कंकशन सब्सटीट्यूट और ये सारे नियम है ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में, वो अभी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। रही बात टी20 में, तो वो अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सारी न्यूज़ थी और नया रूल्स एंड रेगुलेशन था। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।